कथाएं, ये कलयुग सत्य कथाएं, इतिहास बताती है, होनी दोहराती है। इतिहास बताती है, होनी दोहराती है। अज्ञानी अनभिज्ञ पथिक को राह दिखाती है। कलयुग सत्य कथाएं, ये कलयुग सत्य कथाएं, कलयुग सत्य कथाएं, ये कलयुग सत्य कथाएं, ये कलयुग सत्य कथाएं, ये कलयुग सत्य कथाएं। मान वाले मान दो भाई। अबे ओ अंधे हराम को चूतिए, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं तुझे कीड़ा मकोड़ा नजर आ रहा हूँ? अगर बाइक मेरे पैर पर से चढ़ जाती तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाता। साले लोग तुम लोग को ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। उतर नीचे, उतर उतर नीचे। अभी तेरे को बताता हूँ। उतर। सॉरी भाई साहब, ये लड़का भी नादान है। मैं इसको कितनी बार बुला अपने साइड से चलाकर, लेकिन इसको समझ नहीं आता है। चल अभी तुझे को घर पे मैं समझाता हूँ। चल तेरा खबर लेता हूँ। भैया मैं तो अपने साइड से ही जा रहा था, गलती तो इन भाई साहब की है। एक तो बीच रास्ते में चल रहे हैं, ऊपर से मेरे ऊपर थूक भी दिया। साले अभी चप्पल निकालू क्या? सब समझ में आ जाएगा कि रामेश्वरम सिंह से बहस लड़ाने का क्या अंजाम होता है। साला पूरा एरिया पुलिस दरोगा सब सलामी ठोकते हैं। बच्चा बच्चा रामेश्वरम सिंह के नाम से कांपते हैं। मास्टर माइंड हूँ मैं, मास्टर माइंड। मुझसे बड़ा कोई डॉन नहीं इस इलाके में। जिस पर उंगली रख दूं उसका इस दुनिया से दाना पानी उड़ जाता है। और तू मेरे को कानून सिखाने चला है? रुक, अभी हवलदार को फोन करता हूँ और बोलता हूँ
इस साले ने मेरे पैर पे बाइक चढ़ा दिया है और मुझे आग दिखाता है। अभी फोन लगाता हूँ। जाने दीजिए भैया, ये लड़का नादान है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, जाने दीजिए। आइला पूरे नशे की माँ बहन एक कर दिया। क्या मूड बना था, सब बिगड़ गया। चल अच्छा निकाल दे हरी पत्ती, वरना तेरी खैर नहीं। क्यों, क्या कह रहे हो? कपड़े हमारे तुम खराब कर दिए और ऊपर से पैसा भी मैं ही दूं? बताओ क्या, सारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेरा दिमाग खराब मत कर, समझा? हाँ? हाँ? हेलो, हाँ साहब। अरे साहब, एक लड़का है, मैं तो अपने साइड से जा रहा था और वो सीधा बाइक मेरे पैर पे चढ़ा दिया है। मेरा पैर दब गया है, मैं तो वहीं पे गिर गया हूँ साहब। बस आप जल्दी से आ जाइए। रुक, अभी तेरा बाप आ रहा है, तब तेरे को समझ में आ जाएगा कि मुझसे बहस लड़ाने का क्या अंजाम होता है। बस 10 मिनट रुक, 10 मिनट, अभी तेरा बाप आ रहा है। हाँ, अब आया लाइन पे। ये काम पहले से कर दिया होता तो इतना टाइम फालतू में बर्बाद किया। चल अच्छा, धीरे से निकल ले, वरना हवलदार आता होगा। तुम लोग बहुत बड़े चक्कर में फंस जाओगे। चल निकल ले, चल, मैं हवलदार को समझा दूंगा। चल उतर, चल, मैं बाइक चलाता, चल उतर। साले चूतिए कहीं के, रामेश्वरम सिंह से टकराने का यही अंजाम होता है। आज चलता हूँ फिर से मूड बनाने के लिए। हे समझदार, इस कलयुगी मानव का दम कितना भयंकर है। अकारण ही सीधे साधे मनुष्यों को धमका करके उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं और उसका कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्या ये ऐसा ही करता रहेगा और लोग इससे ऐसे ही डरते रहेंगे? मुनिवर, उस मानव के पीछे उसके परिजनों की भक्ति, शक्ति और त्याग का फल उससे कुकर्मों के भार को कम कर दे रहे हैं। उसकी पत्नी परमेश्वर भक्त, उसकी पुत्री देवी देवताओं में पूजा अर्चना में लीन रहती है। ये पूरे परिवार का मुखिया होने के नाते इसके पापों को अनदेखी करनी पड़ती है। तो क्या इसके परिजनों को पता है कि उनका मुखिया एक अनाचारी, दुष्ट और गंभीर व्यक्ति है? हाँ मुनिवर, पत्नी को भी पता है, पुत्री को भी पता है, फिर भी सब उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करते हैं। अपने किए गए पुण्य का फल उसके कुकर्मों के बदले में छावर कर देते हैं। क्या यह उचित मार्ग पर नहीं आ सकता? संभव है, समय के साथ परिवर्तन हो सकता है, देखते रहेंगे।
बिड़ू, 2 बाटली सील पैक निकाल। ₹230 एक 70 में बॉटली हो गया, इतने में चखना हो गया। लो भाई। क्यों मुन्ना, गरम पीस निकाला है क्या? हाँ अभी गरम है, अभी तेल से निकाला हूँ। 4 पीस पैक कर दूं क्या? तो ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिना चखना के दारू पीने का मजा क्या है? ये लो 50 की कड़ी नोट है। भोलेनाथ, थोड़ी सी आपके लिए, बाकी सब मेरे लिए। तो बच्चों, कल की जो कहानी रुकी हुई है आज उसे मैं पढ़ाता हूँ। इसके आगे अभी बताता हूँ। भरोसगंज में दादा रामेश्वर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता है, शायद आप लोग उसका नाम सुने होंगे।
रामेश्वर सिंह के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, तब मेरी पोस्टिंग भरोसगंज में हुई थी। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए गया था। उस दिन मेरे विद्यालय में लौलारक सिंह नाम के एक व्यक्ति अपने एक शरारती बच्चे को लेकर आए थे। नमस्ते मास्टर। नमस्ते नमस्ते मुखिया जी, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? मास्टर साहब, ये लड़का हमारा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है। नाम भी लिखवाया, कुछ दिन स्कूल भर गया, लेकिन कुछ दिन बाद मास्टर ने उनकी शरारत देखकर पढ़ाने से इनकार कर दिया। मैं काफी परेशान हो चुका हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, अलग अलग स्कूलों में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका कहीं मन नहीं लगता। मैं सोच रहा हूँ कि आप इसको पढ़ाइए। आपका महीना आने के पहले इसका मैं फीस दे दूंगा। ठीक है मुखिया जी, आप जाइए, बच्चे को छोड़ दीजिए। हम कोशिश करते हैं इसको सुधारने का। छोड़ के जाइए। ठीक है जी मास्टर, मैं जा रहा हूँ। हम बच्चे के आपकी ठीक, मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। मास्टर साहब देखिए, हमारे बच्चा की आप सुन रहे हैं। अरे घबराइए मत, हम अच्छा ध्यान देंगे और अपना बच्चा समझ के पढ़ाएंगे। हम सब बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, आप घबराइए मत। बैठिए बेटा, बैठ जाओ। क्यों, आज क्या पढ़ाना है आप लोगों को? कहानी। अच्छा अच्छा, कछुआ और खरगोश की कहानी। कभी सुने नहीं हो? अच्छा ये बताओ, कछुआ तेज दौड़ता है कि खरगोश? खरगोश तेज दौड़ता है। अगर दोनों में बाजी लग जाए तो कौन जीतेगा? अच्छा ठीक है, मैं कहानी सुनाता हूँ, देखो कौन जीतता है। एक बार एक जंगल में कछुआ और खरगोश में लग गई कि चलो देखो कौन तेज दौड़ता है। तो तुमने कौन चुराया है? नहीं, मैंने तुम्हारा कलम कहाँ चुराया? तुमने कौन चुराया है? कहाँ पर तुम्हारा कलम? मैंने कहाँ चुराया? तुम मेरी कलम क्यों तोड़ दिया? हाँ तोड़ दिया, क्या करोगे? पैसे बताऊं? बता दीजिए। गुरुजी ये मेरा कलम तोड़ दिया, मुझको नहीं चाहिए। क्यों चिल्ला रहे हो? कौन कलम तोड़ दिया? कौन लड़का है ये? क्यों जी, शरारत क्यों करते हो? हमने देखा है कलम तोड़ दिया। हमने भी देखा है तोड़ दिया। क्यों कलम तोड़ दिया? सर मुझे कलम तोड़ने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा था? तुमको अगर जरूरत थी तो तुम उसकी कलम ले लेता, तोड़ क्यों दिया? किसी के काम वो कलम आती कि नहीं आती? क्यों तोड़ दिया? अगर तुमको जरूरत थी तो तुम ले लेते, वो अच्छा था, लेकिन उसकी कलम तोड़ दिया। अब बताओ क्या मिला? बोल रहे हो मजा आया? किसी का नुकसान करने से मजा आता है कि किसी की मदद करना चाहिए? उसके पास कलम ना हो तो उसको दे दो, नहीं उसकी उल्टा तुम तोड़ रहे हो, बोल रहे हो मजा आ रहा है। यही पढ़ते हो, यही तुमको पढ़ाया जाता है। कलम तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया, पढ़ने लिखने का नहीं, खाली कलम तोड़ दिया, किताब फाड़ दिया, यही सब करने आते हो, यही पढ़ाया जाता है तुम लोग को। सही तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि हमारा बच्चा कभी सुधर नहीं सकता। तुम चाहोगे तो सुधार लोगे, लेकिन मैं भी कितना सुधारूं तुमको? यही सुधरोगे? किसी की कलम तोड़ोगे, किताब फाड़ोगे, बस्ता चुराओगे, यही पढ़ाया जाता है, यही तुम लोग पढ़ रहे हो। सब बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, तुम किसी के पॉकेट में हाथ डाल रहे हो, किसी के बस्ते में हाथ डाल रहे हो, किसी की कलम तोड़ रहे हो। अभी हम तुम्हारे पिताजी को सब शिकायत बताऊंगा। बुड्ढे, हम लोगों के झगड़े के बीच में हमारे पिताजी को क्यों ला रहा है? क्यों ला रहा है हमारे पिताजी को? बुड्ढे, मेरे पिताजी को बीच में मत ला, वरना लड़को दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, हट जाओ। फिर क्या हुआ गुरुजी? फिर क्या होना था, मैं वहाँ से ट्रांसफर करवा लिया और यहाँ पढ़ा रहा हूँ, 10 बरस हो गए।
रोक देख टेम्पो के पंप हो जाता हूँ। क्या बात है भाई साहब, काहे को रोक रहे हो? ये रोड तुम्हारे बाप की है जो इस पे टेम्पो दौड़ा रहे हो? हाँ? तुम लोग तो शायद पता नहीं, ये रोड मैंने अपनी जमीन में बिछवाई है। इस रोड के चलते मेरी 5 बीघा जमीन चली गई है। 5 बीघा की जमीन की कीमत तुम जानते हो? हाँ? तुम लोग को बहुत बड़ी रकम होगी। तुम लोग तो कमा ही रहे हो, लेकिन हम तो धक्के खा रहे हैं। लेकिन यार, अब तुम लोग धक्के खाओगे और हम कमाएंगे। तो निकाल पैसे, निकाल। कितना लेते हो? ये तो सिर्फ 15 दिन के लिए है। 200 रुपए देगा तो 1 महीने के लिए, ठीक है? चल निकाल। अरे क्या बात है भाई साहब, क्या चाले तू? धीरे से हफ्ता निकाल दे, वरना इस रोड पे तेरी टेम्पो आना जाना बंद हो जाएगा। लीजिए भाई साहब, जाओ। तुम लोग वो सीधे ढंग से हफ्ता देते रहना, नहीं तो तुम लोग को भी आना जाना बंद हो जाएगा। बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ भाई। तुम लोग भी सीधे ढंग से हफ्ता देते रहना। तुम लोग भी सीधे ढंग से हफ्ते देते रहना। तुम लोग भी सीधे ढंग से हफ्ते देते रहना। यही बात कही गई है, लक्ष्मी लात से आती है, भिखारी भात से। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। हे मुनिवर, मेरे समय काल में नारायण भक्तों की गिनती लेस मात्र ही रह गई है। आप कृपा करके एक विशेष स्थान पे अपना एक आश्रम बना लीजिए और लोगों को नारायण भक्ति का उपदेश देकर संसार के व्यक्तियों का जीवन कृतार्थ करें तो बहुत अच्छा होगा। हे समयराज, आपके इस काल में सारी आधे से अधिक पापी अघोरी और नास्तिक है। उनको भक्ति और ज्ञान की दिशा दिखाने पर वे स्वयं पर विपत्ति बनकर गिरते हैं। ऐसे में एक स्थान विशेष में रहकर भक्ति और ज्ञान का उपदेश देना संभव नहीं लगता। क्या कह रहे हैं मुनिवर? आपके साथ ऐसी कोई अनहोनी हुई है क्या? हाँ समयराज, अभी अभी मैं एक अज्ञानी को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करके देखा। वह दुष्ट मुझ पर ही बरस पड़ा। अब मैं उस दुष्ट की दुष्टता का बखान किससे करूं? कौन है वो दुष्ट जो आप जैसे सीधे साधे तपस्वी का उपहास किया है? मैं उसे उसके किए गए कुकृत्य का अभिदंड देता हूं। हे समयराज, ये वही दुष्ट प्राणी है जिसके बारे में पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं। ये वही दुष्ट आत्मा है जिसका नाम रामेश्वर है। यह दुष्ट नारायण के नाम का घोर अपमान कर रहा है। अच्छा, ये वही रामेश्वर है जिसकी पत्नी और पुत्र जो नारायण भक्ति में नहीं करते हैं?
ठीक है, किंतु कुकर्म का दंड तो बनता ही है। फिर 200 फल का प्रावधान बाद में किया जाएगा। मैं अभी इसके किए गए कर्म का दंड दे के आता हूँ। नारायण नारायण। रामेश्वर, मेरे सेवा काल आ ही गया। अब तुम बढ़ सकता है तो बढ़।